हाय गाइस, वेलकम टू यूटेक भाई। कैसे हैं आप लोग? आइए सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो आपके लिए एक वैकेंसी निकल के आई है। कहाँ से? आपका एमपी से। एमपी में आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी अनाउंस हुई है, जिसमें आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं वो एलिजिबल हैं। एक बात और है कि इस वैकेंसी में सिर्फ और सिर्फ एमपी वाले ही एलिजिबल हैं। उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, ये उन्होंने अच्छा किया। कम से कम नहीं तो डाउटफुल रहता है कि वो कि हैं कि नहीं है, डाउटफुल जो भी हैं। तो एक अच्छी वैकेंसी है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके वैकेंसीज लगातार आपके, अभी आपने देखा बेल आपका पेपर हो चुका है, जिसका आपका आया था, अभी सेल आया था आपका, फिर उसका आपका डीआरडीओ, आईएमडी, बीआरसी पर आने वाला है, और आपका फिर नाविक यंत्री आया था। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स वैकेंसी आती रहती हैं और मैं आपको अपडेट करता हूँ, उसी ही बिहाफ में मैं आपको ये अपडेट करने वाला हूँ। ठीक है, तो बाकी हम बात करने वाले इस वीडियो में एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न, सैलरी क्या मिलती है, सिलेबस क्या है और कैसे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है, ये अच्छी बात है, इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है, तो सिलेबस हमको डिकोड करना है। मेन मोटो ये है, जिसको भी सिलेबस समझना है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, वो प्रॉपर्ली लास्ट तक वीडियो देखेंगे। बाकी जो अदर ब्रांच वाले हैं वो स्टार्टिंग देख के फिर जैसे आपका सिलेबस शुरू होगा वो ना देखें। और जो लोग भी एमपी से नहीं हैं, अगर ये वीडियो आपके पास जाता है तो कृपया इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो आपके एमपी के दोस्त हैं या जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये वीडियो मिल सके और वो तैयारी करने सके अच्छे से प्रॉपर्ली। चलिए बात करते हैं कि भाई आपका इसमें जो ये डेट है, आपका कब से फॉर्म स्टार्ट होगा। आपका स्टार्ट होगा 1 तारीख से स्टार्ट होगा और इन्होंने 15 तक में क्लोज कर देना है, यानी 1 नवंबर से स्टार्ट होगा और 15 इसकी लास्ट डेट रहेगी। और जो आपका फ़ी है, एग्जाम फ़ी है 500 रुपये है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और आपका जो अदर कॉस्ट जो भी आपकी हैं, जो भी आपके कैटेगरी वाइज होती है, वो आपका 250 रुपये है। ठीक है, बाकी सीधी भर्ती आपकी यहाँ पर है, यानी कि 20% आपका जो संविदा पे होते नहीं है, जैसे कि आप आईटी या डिप्लोमा जो कॉलेज होते हैं वहाँ पे वो एडॉक बेस पे निकालते हैं, तो वो जो हैं उनके लिए भी वैकेंसी इसमें अवेलेबल है। 20% आपका सीट रिजर्व है, तो वो डायरेक्ट आपका उनका होगा, उनका अलग प्रोसीजर है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर, तो परीक्षा केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए है। एमपी के जो मूल हैं, वहाँ के जो ओरिजिन है, जो भी है, वहाँ के ही अलाउ हैं, बाकी बाहर के अलाउ नहीं है। चलिए जो भी है, अच्छा इन्होंने कम से कम दिखा दिया, नहीं तो दिक्कत होती है फिर, क्योंकि हाल फिलहाल में अगर 2-3 एग्जाम देखा जाए तो ये दिक्कतें ऐसी ही हुई हैं। पेपर आपका जो रहेगा वो आपका रहेगा 9 से 11, 2 घंटे का पेपर होगा आपका, और उसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। कैसे क्या पैटर्न होगा हम आगे में देखने वाले हैं। अब आधार होना जरूरी है आपका, फिर इसमें उन्होंने कुछ बेसिक बातें दी हुई हैं, ये सब आप जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बात करते हैं आपका कि जो आपका कैलकुलेटर है, मोबाइल फ़ोन है, ये सब आपका अलाउ बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लेके जाते हैं तो आपको ये क्या कर देंगे, डिबार कर देंगे आपका फ्यूचर एग्जाम के लिए जो भी रहेगा आपका। ठीक है, वेतन की बात करते हैं सैलरी की, तो सैलरी आपकी बहुत अच्छी सैलरी है, यानी कि आपका 32,800 आपका लेवल 8 का है आपका। तो लेवल 8 अच्छा होता है, लेवल 7 आपका जेई का होता है, लेवल 8 आपका है, ये तो एक अच्छी सैलरी है, अच्छी जॉब है, क्योंकि आपका ट्रेनिंग ऑफिसर बनेंगे आप। ऑफिस वाले की आप कॉलेज स्कूल वगैरह में रहेंगे तो वहाँ पे आपका दिवाली होली छुट्टी मिलेगी आपको, जस्ट लाइक पूरा एकदम पूरा माहौल एकदम सही बनेगा एकदम। हाँ, बहुत अच्छे से बनेगा, यानी कि बहुत अच्छी जॉब है, सुकून की जॉब है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, वैसे भी आपका वैकेंसी लगातार आ रही है तो आप कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो आप कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। बाकी जो आपके सीट्स हैं वो कितनी है, अगर बात करूं मैं तो 244 आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपकी भरी जाएंगी सीधे आपका, यानी कि जो भी आपका एक प्रॉपर रिटर्न होगा फिर आपका सिलेक्शन होगा। और जो संविदा वालों के लिए है वो आपका 61 आपकी सीट्स अवेलेबल हैं। 244 आपकी जो सीट्स है वो डिवाइड है अलग अलग आपके जो ब्रांचेज हैं उनके लिए। तो मैं अगर बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका 20 सीट्स हैं, और मैकेनिकल में आपका 40 हैं, और आपका 48 हैं इलेक्ट्रिकल में। तो हमारा मेन मोटो किस में है भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स में 20 सीट है तो कोई बात नहीं, अच्छी सीट है, क्योंकि हमारे में मोस्टली कुछ एग्जाम को छोड़ दिया जाए, आपका डीआरडीओ हो गया, आईएमडी हो गया, आरआरबी जेई हो गया, इनको छोड़ के बाकी सभी में आपका जो सीट्स आती हैं आपकी 50, 60, 100, 20, 30 ऐसे ही आती हैं। तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम इसके लिए प्रिपेयर है पहले से ही कि हाँ हमको ये सीट मिलने वाली है। तो ये आपका 20 टोटल सीट आपके पास अवेलेबल हैं, आप इसको आराम से फिल कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। 20 सीट ठीक ठाक सीट है, ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं कि भाई आपका जो एलिजिबिलिटी है, और देखो यहाँ पे जो सैलरी है ना, देखो भाई साहब का सैलरी भी आपका देखो 1 लाख तक जाती है भाई, इसमें 1 लाख तक जाती है। तो यह आपको जो एलिजिबिलिटी, उन्होंने एलिजिबिलिटी बड़ा बेहतरीन उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे कि अभी हाल ही आपने देखा कि आईएमडी वगैरह में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, डीआरडीओ में थोड़ा दिक्कतें थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ लफड़ा नहीं है, एकदम मस्त तरीके से उन्होंने बोला है कि भैया अगर आपने एससीबीटी या एनसीबीटी से आईटीआई किया हुआ है और आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो आप एलिजिबल हो। अगर आपने क्या किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, अगर आपने मल्टी स्किलिंग कोर्सेज किए हैं तो भी आप एलिजिबल हो, 2 वर्षीय आपका जो कोर्स होता है। अगर आपने एआईसीटी यूजीसी, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है वो भी एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वो भी एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम वो भी एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस एंड इंजीनियरिंग वो भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वो भी है, टेलीकम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन बोथ, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीमेटिक्स, यानी कि सभी अवेलेबल है, सभी फिल कर सकते हैं, बीटेक एंड डिप्लोमा बोथ।
बीटेक वाले भी हैं, डिप्लोमा वाले भी हैं, और आपके आईटीएल बच्चे जो वो भरेंगे। अब यहाँ पे एक डाउट आता है कि सर बीटेक वाले रहेंगे, डिप्लोमा वाले रहेंगे तो हम तो पीछे हो गए। नहीं, एक्चुअली सिलेबस उन्होंने बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। मोस्टली होता क्या है, जो बीटेक का डिप्लोमा वाले जो बच्चे होते हैं वो मोस्टली गेट और ईएससी जो सिलेबस आपके होते हैं वही वो फॉलो करते हैं, उन्हीं को तैयार करते हैं। यहाँ पे सिलेबस काफ़ी डिफरेंट है, चीज़ें उनके लिए भी काफ़ी वर्स्ट रहेंगी, क्योंकि भाई ऐसा नहीं कि उन्होंने सब कुछ पढ़ा हुआ है, क्योंकि वो बेसिक 8 ही चैप्टर पढ़ते हैं मेन, बाकी जो अदर हैं उनको भी पढ़ना पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप तैयारी करिए अच्छे से। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप पहले ही बोल देंगे अरे सर बीटेक वाले हैं तो हम कैसे कर पाएंगे, बाकी आपकी इच्छा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाकी यहाँ पे इन्होंने एक खास नोटिस लिखा हुआ है कि भैया आपका जो डिग्री या डिप्लोमा जो भी आपका है वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप अपीयरिंग में है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। अगर आपने करता भी है तो बाद में आपको दिक्कत कर देंगे। बाकी आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर जो भी आपके हैं ये सभी आपके अलाउ बिल्कुल भी नहीं है, ये सभी आपकी चीज़ें जो हैं ये वर्जित हैं, इनको आप नहीं ले सकते वहाँ पर। अगेन भैया आपका फॉर्म भरने की जो तिथि आपकी है वो 1 से 15 के बीच में है, आपको 15 दिन मिलेंगे, तो उसमें आप स्टार्टिंग में ही फॉर्म फिल कर लीजिएगा। 1 नवंबर से दिवाली के बाद ही आपका है, यानी कि 1 नवंबर आपका। और जो आपका पेपर होगा वो 3 घंटे का, मतलब इन्होंने गैप दिया हुआ है, यानी कि 9 से 11 होगा, फिर 2 से 4 होगा आपका। अलग अलग टाइम पे आपका होगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रहेंगे उस पर भाई ज़्यादा रहेंगे तो उनका टाइम अलग अलग रहेगा। 100 मार्क्स का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, 100 मार्क्स का आपका यहाँ पे होगा। सीबीटी आपका है, यहाँ पे साथ साथ उन्होंने बोला है कंप्यूटर से आप क्या करेंगे, उसको जो गोले को ब्लैक कर सकते हैं। फीस आपने देख ली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको संशोधन करना है तो 20 रुपये आपका लगेगा संशोधन के लिए। अब बात करते हैं परीक्षा जो शहर आपका है, सिटी कौन कौन सी अवेलेबल है, तो भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है, ग्वालियर है, उज्जैन है, और आपका रतलाम एंड सरकारपुर, ये आपके हैं, सागर, ये सभी आपके सिटीज अवेलेबल हैं फॉर द टेस्ट। कोई भी दिक्कत है आपको एलिजिबिलिटी से लेके, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या है तो आपको यहाँ कॉल करना है, मुझे नहीं कॉल करना है, आपको यहाँ कॉल करना है। मुझे कॉल करना है कोर्स के रिगार्डिंग है। कोर्स अगर आपको कुछ पूछना हो या कुछ आपको डाउट्स हैं कि सर कैसे तैयारी करें, ऐसा नहीं कि आपको पेड के लिए करना है। अगर आप तैयारी सीखना है कि हाँ सर तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्या क्या सोर्सेस हैं, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल अगर आपको एलिजिबिलिटीज कोई दिक्कत है तो ये नंबर उन्होंने दिया हुआ है, ये आपका उनका क्या है, आपका मेल आईडी है। एलिजिबिलिटी से कोई इशू है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड इशू है, कोई भी समस्या है आप यहाँ पे कांटेक्ट करिए, उन्होंने नंबर दिया हुआ है। बाकी ऑनलाइन फिल करने में अगर कोई तकलीफ, कोई दिक्कत आ रही है तो उन्होंने इसके लिए भी व्यवस्था दे रखी है, आपको ये नंबर दे रखा है, आप आराम से इनको यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे मत करिएगा, नहीं तो क्या होगी, क्योंकि भाई मैं तो यहाँ से प्लस उन्होंने दे रखा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे कोई डाउट उन्होंने दिया छोड़ा भी नहीं है, जैसे आईएमडी में छोड़ा हुआ था ऐसे यहाँ पे नहीं छोड़ा हुआ है। आईएमडी तो भाई साहब लगातार चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हुई थी। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है भाई, क्योंकि एक तो इतनी बेरोजगारी है, ऊपर से जब कोई फॉर्म आता है तो ऑब्वियस बात है कि आपका जो एक ड्रीम होता है गवर्नमेंट जॉब का वो जग जाता है, और तो इसलिए आप परेशान आते हैं कि भाई कहीं ना कहीं से कोई बोल दे कि हाँ बेटा आप एलिजिबल हो, हाँ आप एलिजिबल हो, हाँ आप एलिजिबल हो, तो वो एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। चलिए आते हैं वापस इस पॉइंट पर। अब आते हैं आपका मेन जो आपका है ट्रेड के लिए, भाई कैसे आपको तैयारी कर सकते हैं, क्या आपकी पॉसिबिलिटीज हैं। देखो 75 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, क्या आपके टेक्निकल आने वाले हैं, और 25 का नॉन टेक आने वाला है। 25 में आपका देखो साइंस और मैथ आपका आने वाला है, जनरल नॉलेज आने वाला है, आपका रीजनिंग आने वाला है, और कंप्यूटर आने वाला है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कंप्यूटर बहुत ही आसान है, साइंस आप आराम से कर सकते हैं, गणित आपको पढ़ना पड़ेगा, मैथ, समान ज्ञान और आपका रीजनिंग, यही आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। और देखा जाए तो 25 में आप 20 आराम से गेन कर सकते हैं, और गेन करने वाले हैं जो करते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। 75 जो क्वेश्चन आपके आएंगे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक नहीं आएंगे कि एकदम हाई फाई आ जाएंगे, क्योंकि भाई 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, आपको 2 घंटे मिलेंगे, 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं आपको। और यहाँ पर 120 मिनट अगर 100 क्वेश्चन करने हैं तो मान चलिए कि आपका एक क्वेश्चन में आपको 1 मिनट मिलेगा, तो लेवल आपका बराबर रहेगा। ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई लेवल कर देंगे, आपको लेवल मेंटेन कर चलना है, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत वास्ट है। अभी मैं आपको सिलेबस दिखाने वाला हूँ जो उन्होंने दिया हुआ है, एकदम मक्खी छत्ते जैसा, वही देखते हुए ये लोग डिस्कस करेंगे उसको, डोंट वरी अबाउट दैट। और यहाँ पर उन्होंने बोला हुआ है कि अगर आपका क्वेश्चन सही रहा तो 1 नंबर दिया जाएगा, अगर सही नहीं रहा तो आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई साहब, आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, आपको ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। गॉट इट, तो याद समझ में आया अच्छे से भाई। 100 क्वेश्चन आपके हैं, 2 घंटे आपको करने हैं, याद रखिए। एक बात और यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगा, जो एज आपकी है वो 18 से 40 है, मैं यहाँ पे वो ऐड नहीं किया मैंने। बाकी जो कोविड का जो इशू हुआ था उसके लिए इन्होंने 3 साल और भी आपको ऐड कर दिया है, यानी कि 23 दिसंबर, यानी कि दिसंबर 2023 तक आपका कोई फॉर्म आएगा तो उसमें आप 3 साल ऐड कर सकते हैं अपने जो एज है लिमिट में। बाकी फिर आपका जो फर्दर है वो तो है ही आपका 18 से 40, याद रखिएगा। अब ये सिलेबस गिवन है, मजे की अच्छी बात ये है कि उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है, लेकिन सिलेबस उन्होंने ऐसा दिया हुआ है कि देख के लग रहा है कि क्या दिया है इन्होंने,
कुछ थोड़ा काम कर लेते तो सही रहता है। चलिए एनीवेज जो भी है, कम से कम सिलेबस तो दिया उन्होंने। अब ये सिलेबस मैंने यहाँ पर डिकोड किया है, कई बच्चे यहाँ डिमांड कर रहे हैं सर सिलेबस को प्रॉपर्ली थोड़ा डिकोड कर दीजिए, सिलेबस में है क्या, हमको पढ़ना क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो मैंने जब सिलेबस को पूरा पढ़ा तो आपका जो एनसीवीटी और एससीवीटी जो भी आप ITI या आप जब भी CTI करते हैं ना आप लोग, CTI आपका होता है कोर्स होता है आपका ना, CTI कोर्स होता है आपका, कई सारे इंस्टीट्यूट भी हैं उसके, कानपुर में, हैदराबाद में, हर जगह पे जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, ठीक है, जो इंस्ट्रक्टर होते हैं ITI कॉलेजेस में, वही आप जो करने वाले हैं यहाँ पर, तो सिलेबस उन्होंने उसको वैसे ही पकड़ा हुआ है। आपका जो भी आपका ITI का सिलेबस है ना, पूरा वही उन्होंने पकड़ा हुआ है, डिक्टो वैसा ही उन्होंने कॉपी कर रखा है और कुछ उन्होंने चेंज नहीं किया हुआ है, बिल्कुल ऐसे वहां पे दिया रहता है कि परफॉर्म बेसिक वर्कशॉप ऑपरेशन यूजिंग सुटेबल टूल्स फॉर फिटिंग, रिवर्टिंग, ड्रिलिंग एटसेट्रा, ये सब आप पढ़ते हैं, वर्कशॉप पढ़ते हैं। फर्स्ट ईयर आपका ये पूरा सिलेबस सेम रहता है आपका, सभी लोग पढ़ते हैं इसको, चाहे वो डिप्लोमा हो, चाहे बीटेक हो, चाहे ITI हो। फर्स्ट ईयर में आपका वर्कशॉप होता है, मैकेनिकल वर्कशॉप होता है, वहाँ पे आप करते नहीं है, आप पूरा ग्राइंडिंग वाइंडिंग सब करते हैं, उसमें प्रॉपर्ली बनाते हैं, आपकी जॉब मिलती है आपको, सेट करते हैं, केयर एंड सेफ्टी आपका। फिर क्या बोल रहे हैं, सेलेक्ट एंड परफॉर्म इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट आपका, यानी मेजरमेंट आपका आने वाला है इसका मतलब। फिर बोल रहे हैं टेस्ट एंड सर्विस द डिफरेंट बैटरीज, बैटरी आपकी आने वाली है इसका मतलब पक्का हो गया। फिर क्या बोल रहे हैं भाई, मेजरमेंट AC एंड DC प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट आपका पक्का फिक्स हो गया है। फिर DSO आपका यहाँ पे दिया हुआ है। फिर आपका सोल्डरिंग एंड डिसोल्डरिंग, दो सोल्डरिंग से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। फिर यहाँ पे PCB दिया हुआ है, स्विचेस दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर दिया हुआ है। तो यानी कि और ऐसा नहीं बहुत डीप जाने वाले हैं सब, बस टच करेंगे आपको, लेकिन वही है कि यहाँ पे लेवल देखो, आपका ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक भी दिया हुआ भाई साहब, आपको एनालॉग और डिजिटल भी दिया हुआ है, और आपको यहाँ पे क्या देखिए, अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पे आपको सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। ये देखो आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर, आपका IC 555 टाइमर आपका जो हो गया, आपका लीनियर सर्किट आपका हो गया, आपका 741 हो गया आपका, यानी कि पूरा का पूरा उन्होंने मेंशन किया हुआ है, बस इन्होंने इसको फैला दिया है रायते की तरह। ये आपको डिकोड करना है, तो आपके लिए आपको नहीं करना है, मुझे करना है, तो मैंने डिकोड किया है, और डिकोड करके मुझे ये नतीजा मिला है कि जो आपकी सिलेबस दिख रहा है ना आपके सामने, ये देखो, बैटरी सेल, ओम्स लॉ, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट आपका, DSO CRO आपका हो गया, सेमीकंडक्टर, रेगुलेटर पावर सप्लाई आपका, कंप्यूटर आपका DCN हो गया, ट्रांजिस्टर, ऑसिलेटर, क्लिपर, क्लैंपर, ओपैम्प, पावर टाइम्स आपका। तो अगर आप देखो तो ये पूरा आपका एडीसीएल लॉग है, ये पूरा पार्ट आपका, ये आपका पूरा एडीसीएल लॉग आपका दिया हुआ है, ये भी आपका उसी में आता है, सेमीकंडक्टर आपका। तो ये पूरा एक सब्जेक्ट है आपका, सेमीकंडक्टर हो गया आपका, ये दिस वन आपके पूरे जितने भी आपके टॉपिक हैं ये पूरे आपके सब्जेक्ट हो गए आपके, ठीक है। आप तो इलेक्ट्रॉनिक भी आप इसी में पढ़ लेते हैं वैसे तो, नहीं तो आप कॉलेज पढ़ाता है, LED वगैरह जो आपके होते हैं वो आप पढ़ते हैं। अब इसकी बात करूँ तो आपका ये पढ़ते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल में, बैटरी सेल पढ़ते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल में, ये आपका होता है मेजरमेंट में आपका, ठीक है। आगे हम बात करें तो देखो डिजिटल आपका हो गया, कॉम्बिनेशन आपका, सीक्वेंशियल आपका, यहाँ तक ये आपका होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका हो गया। तो टॉपिक बहुत सारे नाम दिए उन्होंने, लेकिन हाँ अगर आप उनको देखेंगे तो आप उसको कंसाइज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपका नहीं कि बहुत ज़्यादा है आपका। देखो कम्युनिकेशन आपका हो गया, फाइबर ऑप्टिक्स हो गया, सेलफोन हो गया, ये सभी आप क्या करते हैं एक साथ पढ़ते हैं पूरा आपका। फिर आपका डिजिटल, ये सब आपका UPS क्या होता है, SMPS क्या होता है, ये सब बहुत बड़े टॉपिक नहीं है। स्विच रिमोट पावर सप्लाई, ये UPS क्या होता है, इन पर ऐसा नहीं कि बहुत बड़े टॉपिक है, ये सब छोटे टॉपिक है। तो ये पूरा आपका सिलेबस मैंने डिकोड किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, और इसको आप तैयारी कर सकते हैं आराम से, डिटेल में अच्छे से प्रॉपरली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि ऐप पर आपके कुछ सब्जेक्ट कवर्ड हैं और आपके सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे नवंबर लास्ट तक आपका। अगर आपको थ्योरी पढ़नी है, आपको थ्योरी पढ़ के क्वेश्चंस करने हैं, तो आप थ्योरी अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी चल रही है, लेकिन अगेन मैंने आपसे कहा कि आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा इसके रिगार्डिंग। बाकी हाँ, दिसंबर में मैं आपको इसी के रिलेटेड आपका एग्जाम ओरिएंटेड मैं आपको MCQs करा दूंगा, कम से कम नहीं तो 500-600 करा दूंगा, उतना बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि इन्होंने एग्जाम डेट दे रखी है भाई साहब, एग्जाम डेट आपकी दे रखी है, वो बढ़ भी सकती है आगे, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ एग्जाम डेट दे रखी है आपका, कब है 16 को दिया इन्होंने, 16-12, ठीक है। तो 2 महीने ऑलमोस्ट अपने पास हैं अभी, तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। थ्योरी आपको पूरी प्रॉपर मिल जाएगी, यहाँ पर चल रहा है आपका, आराम से आप देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको दिक्कत, कोई भी समस्या आती है, नंबर मैंने आपको दे रखा है, आप नंबर के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देखो EDC आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माइक्रोप्रोस आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। DCN मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाया नहीं मैंने, यहाँ पर पढ़ाऊंगा मैं आपको। मोबाइल कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर, ये सभी आपको मैं नवंबर में पढ़ाऊंगा। कम्युनिकेशन आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बेसिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये चल रहा है आपका, ठीक है। कनेक्शन में आपको चल रहा है, डिजिटल आपका चल ही रहा है। पावर एटर्स आपका जो होता है वो बहुत बेसिक पूछा जाएगा। तो मैंने आपसे कहा ना, अगर आप एक बार थोड़ा सा पढ़ लोगे ना चीजों को, तो अगर 70-80% आप थ्योरी पढ़ लोगे तो क्वेश्चन बनाने में आसानी हो जाती है। और क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए उसके लिए, क्वेश्चन आपको मैं दूंगा, जो बता रहा हूं मैं आपको दिसंबर में दूंगा, दिसंबर या नवंबर लास्ट में आपको क्वेश्चन। बाकी जो क्वेश्चन, ऐसा नहीं क्वेश्चन तभी दूंगा, क्वेश्चन चल रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी हो रही है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा थोड़ा इस एग्जाम से ओरिएंटेड जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं एक्स्ट्रा, वो मैं आपको दे दूंगा, ये मैं बोल रहा हूं। ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं चलेंगे, क्वेश्चन चल रहे हैं आपको, उसको आप देख सकते हैं आराम से। IMD के लिए चल रहा है, तो आप IMD का सिलेबस जो है वो क्या दिया हुआ है आपका, सिंपल दिया हुआ है, दिया हुआ है सेम टू सेम। तो आप एडीसीएन लॉग आप पढ़ लो। माइक्रोप्रोसेसर आपका IMD नहीं आएगा, लेकिन मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आप उसको पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है,
आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पढ़ लोगे। वैसे ये सिलेबस जो दिया हुआ है ना, आपको सभी कुछ पढ़ना है, जो भी ऐप में अवेलेबल है आप सब पढ़ डालो, कुछ नहीं छोड़ना है आपको, क्योंकि इसमें सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। और सब ऊपर ऊपर दिया है, बहुत डीप नहीं जाएगा, ऊपर ऊपर जाएगा। बाकी मैं पेपर देखता हूँ, पेपर मुझे मिलेगा तो मैं आपको पेपर सॉल्व करा दूंगा, प्रीवियस जो पेपर आपका आया हुआ है। अब ये जो मैंने बताया आपको कहाँ मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है क्यूटेक रजनीश पांडे, ये ऐप है जिस नाम से आपका चैनल नाम है यूट्यूब का, उसी नाम से आपका ऐप बना हुआ है। आप यहाँ पे रजिस्टर करेंगे और उसके बाद कोर्सेज में जाएंगे तो आपको आएगा इलेक्ट्रॉनिक मास्टर कोर्स। यहाँ पे डेमो भी अवेलेबल है, आप डेमो देख सकते हैं, डेमो देखने के बाद ही आप कोर्स ज्वाइन करिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप पहले ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। फीस आपकी जो है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ की है। याद रखिए वैकेंसीज आपकी लगातार आ रही हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, अगर मैं काउंटिंग कराऊंगा तो 10-5 मैं आपको भी गिरा दूंगा, ठीक है। आपका देखो बेल आया था, पेपर उसका हो चुका है, आपका सेल आया है, राहुल केला जो आपका था वो आपका, फिर आपका हो गया नाविक यांत्रिक हो गया था आपका, देन उसके बाद आपका DRDO आपका, फिर IMD, फिर आपका BRC आपका आने वाला है, RRB JEE LP भी आने वाला है। तो अगर आप तैयारी मोड में हैं तो तैयारी कमर कस लीजिए भाई, कब तक ये जगाते रहेंगे आपको। ऑलरेडी वो 2-3 फॉर्म में जगा चुके हैं, आगे BRC भी आने वाला है, नवंबर दिसंबर में आ जाएगा, फिर वो फिर जगाएंगे आपको। तो जग जाइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। 2024 आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन समय है, उसको आप वेस्ट मत करिए ऐसे बिल्कुल भी, नहीं तो बाद में बड़ा पछताना पड़ता है। आप जानते ही हैं वैकेंसीज तो आती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेकिन बहुत ज़्यादा बल्क में नहीं आती, बड़े वैकेंसी नहीं आती हैं, क्योंकि जो IMD आपका आया है ये 17 की वैकेंसी है, जो आपकी अब आ रही है 22 में। बाकी जितनी वैकेंसी आपकी आती हैं उसमें 15, 20, 30, जैसे इसमें 20 सीट आपकी आई हैं तो ऐसे ही आती हैं। हाँ, DFCL आपका हो गया या आपका DMRC हो गया, अगर वो वैकेंसी आ गई तो उसमें बड़ी वैकेंसी आपको मिल जाती है 100, 150, 200, 300। बाकी इतनी बड़ी वैकेंसी जो IMD आपका आया हुआ है, इतनी बड़ी वैकेंसी RRB JEE जो आपका मोस्ट अवेटेड है आपका, वो भी ऐसा नहीं मिलता है। तो ये मास्टर कोर्स है, जो भी आपके एग्जाम होंगे मैं सब आपको प्रिपेयर कराऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए उसके लिए। सब कुछ एकदम कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे। हर एग्जाम के लिए आपका अलग अलग मैं प्रॉपर्ली आपको गाइड करूंगा। जैसे भी आपका IMD चल रहा है तो IMD में आपको जो पढ़ना है मैं आपको बस वही बताऊंगा, फालतू कुछ नहीं पढ़ना है। वैसे इस एग्जाम के लिए आपका सिलेबस दिया हुआ है तो आपको सब पढ़ना है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ मेंशन किया हुआ है। बाकी आपकी इच्छा है, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, तैयारी करना चाहते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका इंटरफेस है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है कोर्स के रिगार्डिंग या कुछ भी आपको दिक्कत आती है, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन में कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, कृपया मुझे भूल मत करिएगा, क्योंकि मैं कुछ हेल्प कर सकता नहीं, क्योंकि भाई ऑलरेडी वो दिया हुआ है उसमें, आपका तो कोई वाली बात तो है नहीं। और नंबर यहाँ पे गिवन है आपको, नंबर मैं आपको दिखाता हूँ, ये नंबर उन्होंने दे रखा है, तो आप उनको कॉन्टेक्ट करिए, बेस्ट ये रहेगा, ठीक है। कोई अगर कोई दिक्कत आती है तो बाकी आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अगर आप नए हैं तो भाई क्लास आपकी चलती है यहाँ पर, क्लासेस आपकी चलती है यहाँ पर, ठीक है। MCQ आपका चलता रहता है, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बाकी जो भी आपके साथी हैं उनको आप वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे। बाकी कोई भी डाउट है सिलेबस रिगार्डिंग, कुछ भी दिक्कत आपको आती है, आप मुझे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात करने से पहले आप मुझे एक बार मैसेज कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको कॉल कर सकूँ, कि क्लासेस बहुत लगी होती हैं तो मैं थोड़ा सा टाइट शेड्यूल होता है, तो जब भी हो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको बात कर लूँगा, आपसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, हंसते मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वन एंड ओनली मैं हूँ, और आप टेंशन मत लो, बिल्कुल भी जो भी होगा, जो भी वैकेंसी आपकी आएगी मैं आपको बेस्ट परफॉर्मेंस में आपको प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, हंसते मुस्कुराते रहिए।